ये एक और नया वीडियो है जिसमें हम एक नया क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन भी आप में से किसी व्यूअर ने मुझे सेंड किया मेरे मेल आईडी पे। तो ये क्वेश्चन दिखने में टफ़ है, लेकिन इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। अगर आपको फॉर्मूला पता है और आपको ये पता है कि इसमें कौन सा कंसेप्ट अप्लाई होगा, तो आप इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर लेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें दो ड्रॉबैक्स है। पहला ये क्वेश्चन अगर आप पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको कन्फ्यूजन लगेगा, और दूसरा इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी हेक्टिक है। अगर आपके पास कैलसी नहीं है या फिर कोई भी ऐसा डिवाइस नहीं है जिससे आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो हैंड्स पे करने में आपको दिक्कत आ सकती है। अदरवाइज़ दिस क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन है क्या, उसको कैसे सॉल्व करना है और आंसर क्या आएगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो क्वेश्चन है, इफ़ द पोजीशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज़ मेजर्ड विद इन एन एक्यूरेसी ऑफ ±0.02 नैनोमीटर, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन द मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन। सपोज the momentum of the electron is h upon 4 pi into 0.05 nanometer. Is there any problem in defining this value? ओके, अब इस क्वेश्चन के अंदर हमको क्या क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को पढ़ के सीधा सा मतलब ये है कि दिस क्वेश्चन कम्स फ्रॉम द कंसेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्लास 11 का जो चैप्टर है एटॉमिक स्ट्रक्चर, वहाँ से क्वेश्चन लिया गया है, और इसमें सीधा सा कंसेप्ट लग रहा है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। तो चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर आपको दे रखा है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, जिसको हम कहते हैं डेल्टा एक्स, और वो दे रखा है आपको 0.002 नैनोमीटर। यहाँ आप देखिए ध्यान से, ये रहा 2 नैनोमीटर। अब इस नैनोमीटर को अपन एक काम करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। सो ये हो जाएगा आपका 0.002 इंटू 10⁻⁻, नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया तो -9 मीटर। और इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, दैट इज़ 2.0 इंटू 10⁻⁻12 मीटर। तो ये आ गया आपका डेल्टा एक्स। अब देखते हैं हाइजेनबर्ग का प्रिंसिपल क्या है। तो यहाँ पे आप देखिए, मैं लिख देता हूँ, अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। एक चीज़ आपको मैं रिकमेंड करना चाहूँगा, अगर आपको हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं पता या इसके कंसेप्ट में कोई डाउट है, तो मैं आपको सलाह दूंगा कि एक बार आप इसको अच्छे से गो थ्रू करें और इसको अच्छे से समझ लें आप, और उसके बाद इस क्वेश्चन पे आएँ। अदरवाइज़ आपको इसमें से कुछ भी समझ में नहीं आने वाली है अगर आपने इस कंसेप्ट को अच्छे से नहीं पढ़ा है या नहीं समझा है। तो अगर आपने समझ लिया है तो नॉट अ प्रॉब्लम, आप यहाँ पे आ सकते हैं और उस क्वेश्चन को समझ सकते हैं। मैं बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझाने वाला हूँ। तो देखिए, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का एक फॉर्मूला है, उसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज़ इक्वल टू सॉरी नॉट 4 h बाय 4 पाई। दिस इज़ द हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल्स फार्मूला। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। इसको अगर मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करूं तो हो जाएगा डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h अपॉन 4 पाई इंटू डेल्टा एक्स। मैंने उस फॉर्मूले को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है, बाकी फॉर्मूला सेम ही है। अब देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको डेल्टा एक्स यानी कि आपको अनसर्टेनिटी पोजीशन दे रखा था, बट आपको मोमेंटम में दे रखा है। डेल्टा पी जो होता है क्या होता है, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। इसलिए मैंने इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करके मोमेंटम को कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला बना लिया। ठीक है, तो चलिए कैलकुलेट करते हैं। सो डेल्टा पी इज इक्वल्स टू, अब एच की वैल्यू आपको पता होना चाहिए। एच होता है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, और प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए। तो 6.626 इंटू 10⁻⁻34, वो यूनिट में नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, अपॉन 4 तो है ही, इंटू पाई की वैल्यू आप जानते हैं कितनी होती है, 3.142 इंटू, और आपको डेल्टा एक्स की वैल्यू रखनी है जो हमने निकाला था अभी, 2 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे आप। कैलकुलेशन देखिए, यहीं पे देखो, इस तरह की कैलकुलेशन में थोड़ी सी अपना कन्फ्यूजन हो जाता है, थोड़ा सा हमारा मोरल डाउन हो जाता है कि इतनी बड़ी कैलकुलेशन में एग्ज़ाम में कैसे करेंगे। बट अगर आप इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस करें,
विदाउट कैल्सी, तो आप इसके अंदर पारंगत हो सकते हैं और आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होने से बच सकता है। तो अभी तो क्या हमारे पास कैल्सी है, तो हम कैल्सी का यूज़ कर लेते हैं। और कैल्सी का यूज़ करने पे इसका जो आंसर आएगा दैट शुड बी 2.638 इंटू 10⁻⁻23, ये आ जाएगा आंसर। अगर अब मैं यहाँ पे यूनिट भी लगाना चाहूँ तो केजी मीटर के अंदर था ये ऊपर वाला, सो ये हो जाएगा केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। ठीक है, और मीटर से मीटर कट गया, आप ध्यान रखिएगा। ये देखो मीटर में था ये भी केजी मीटर स्क्वायर और सेकेंड इनवर्स में था, तो मीटर से मीटर मैंने काट दिया तो 1 मीटर बचा हमारे पास। अब ये तो था डेल्टा पी जब अनसर्टेनिटी है हमारे पास, बट एक्चुअल कितना है। सो अगर हम एक्चुअल, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन देखिए, इज़ देयर एनी प्रॉब्लम इन डिफाइनिंग इट्स वैल्यू, तो हम यहाँ पे निकाल रहे हैं एक्चुअल मोमेंटम निकाल रहे हैं हम यहाँ पे, यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल्स टू h/4 इंटू 0.05। ये देखिए यहाँ पे दे रखा था आपको, सपोज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इतना, तो इज़ देयर एनी प्रॉब्लम डिफाइनिंग इस वैल्यू। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर रहे हैं, अब डिफाइन कर रहे हैं डेल्टा पी की वैल्यू, यानी कि मोमेंटम की वैल्यू। तो इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं, तो h आपका वही रहेगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 4 इंटू 3.142 इंटू 0.05। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। और 0.05 को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख देता हूँ नैनोमीटर में। अभी कभी अपन क्वेश्चन सॉल्व नहीं करते, अदरवाइज़ न्यूमेरिकल मिस्टेक हो सकती है, तो मैं इसको लिखता हूँ 5 इंटू 10⁻⁻11 मीटर्स। आप कन्वर्ट करिएगा, आपको यही आंसर मिलेगा। तो अब हम कैल्सी का यूज़ कर लेते हैं। कैल्सी का यूज़ करने पर हमारे पास जो आंसर निकल के आएगा दैट इज़ 1.055 इंटू 10⁻⁻24 केजी मीटर सेकेंड इनवर्स। तो ये आ गया आपका एक्चुअल मोमेंटम। तो देखा दोस्तों आपने कितना इजी था। क्वेश्चन दिखने में टफ था बट इट इज़ वेरी सिंपल और वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। बट इसमें 2-3 कंडीशन है। यू हैव टू नो द कंसेप्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, यू हैव टू कन्वर्ट नैनोमीटर इनटू मीटर मेथोडोलॉजी, आपको पता होना चाहिए कैसे कन्वर्ट करते हैं, एज वेल एज आपको जो फॉर्मूलाज जो भी डिटेल क्वेश्चन में गिवन होता है वो आपको अच्छे से रीड करनी है और अच्छे से उसको ध्यान में रखना है। आप चाहें तो उसको पहले भी उसको लिख सकते हैं ताकि वो आपको ध्यान में रहे, आपकी नज़र में रहे। और थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको स्पीड अप करना पड़ेगा अगर आप हैंड पे कर रहे हैं। तो कैलकुलेशन में तो दिक्कत ही नहीं आएगी अगर आप कैल्सी यूज़ करते हैं, बट एग्ज़ाम में आप देखते हैं कई एग्ज़ाम्स के अंदर जो कैलकुलेटर है वो अलाउ नहीं करते हैं, सो आपको हैंड पे करना होगा या रफ वर्क में करना होगा। तो मैं चाहता हूँ आप इसके प्रैक्टिस करें जितना हो सके इस तरह के कैलकुलेशंस की, क्योंकि जहाँ तक आपने देखा होगा एग्ज़ाम्स के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, ये काफ़ी अच्छा वेटेज लेके बैठता है एग्ज़ाम में और इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आने की संभावना होती है। सो आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये क्वेश्चन को कैसे करना है वही समझ में आया होगा। इसी तरह से आप मुझे और भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चन मेल करते रहिए, मैं उन सब के आंसर देने की कोशिश करूँगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।